नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके आए हैं और आज से दरअसल इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो दरअसल क्या था कि हम मैथ से वीडियो बना रहे थे, हिंदी के भी बनाए थे, कुछ जनरल स्टडी के वीडियो बनाए थे। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश पे भी वीडियो लेके आइए। ठीक है, तो इसीलिए हम आज से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो आते रहेंगे लगातार, और आप लोग उससे अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाते रहिए और लगातार कंटिन्यू रहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे पहले तो आप सिंगुलर प्लूरल जो है ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले नाउन्स देख लो। नाउन्स होता क्या है? दरअसल नाउन्स होता क्या है? दरअसल नाउन माने होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, नाउन्स को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण एवं भाव का जहां बोध होता है वहां पे संज्ञा होती है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं गुण तथा भाव का जहां बोध हो, जहां पे बोध हो, जहां दिखते हो, तो वहां पे क्या होता है? संज्ञा होता है। उसे हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। क्या? द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे क्या था? द नेम्स ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम, पर्सन कोई भी हो सकता है, मान लो राम। द नेम ऑफ पर्सन। प्लेस, प्लेस मान लो आगरा। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स मतलब कोई वस्तु का नाम। किसका नाम? वस्तु का नाम। तो वस्तु मान लो मोबाइल, मोबाइल या मोबाइल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब क्या है? नाउन्स है। क्या है बच्चों? नाउन्स। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो मैंने आपको नाउन का छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दिया। हालांकि इसके नाउन्स के बारे में डिटेल में हम वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप नाउन को समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन दरअसल किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और जगह का नाम। इसके साथ और भी होते हैं, जहां पे गुण एवं भाव भी दिखता हो तो वो भी नाउन आता है। लेकिन फिलहाल आप इंग्लिश में क्या है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल मैंने बता दिया। द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब कोई जगह का नाम, एंड थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु। मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? ये है हमारे नाउन्स। अब दोस्तों, दरअसल नाउन जो होते हैं वो नाउन, अब मान लो ये क्या है? ये राम अकेला है। जब कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर। ठीक है, और यहीं पे अब जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल्स मैंने लिखा है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल, प्लूरल। समझ पा रहे होंगे? मतलब सिंगुलर प्लूरल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि अगर क्या है कि नाउन्स दैट आर वन इन नंबर, मतलब क्या है कि ऐसे नाउन्स जो नंबर्स में वन हो, मतलब जिनकी संख्या एक हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सिंगुलर। ठीक है, नाउन। क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नाउन। एक बार इसकी चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर क्या डेफिनेशन है? ठीक है, नाउन्स दैट आर, नाउन्स दैट आर, दैट्स आर इन नंबर। क्या है? द नाउन्स दैट आर वन इन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं। नाउन्स कर लो। ठीक है, क्या है? ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञा जो संख्या में एक हो। ये हम वन लिखना भूल गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इस तरह कर दिया है। ठीक है, क्या है? नाउन्स दैट आर,
वन इन नंबर, मतलब ऐसे नाउन्स जो संख्या में एक हो, इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन पेंसिल, क्या? वन पेंसिल। कोई और ले लो, वन कार या वन मोबाइल। ठीक है, क्या है? नाउन्स दैट आर वन इन नंबर्स इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। तो वन नंबर, ऐसे नाउन जो संख्या में वन एक हो, तो क्या है? अब देखो, पेंसिल क्या है? एक है। कार क्या है? एक ही तो है। मोबाइल क्या है? एक ही तो है। तो ये क्या है? हमारे सिंगुलर नाउन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे चलिए, मैंने एग्जांपल बता दिया, सिंगुलर बता दिया, इसके बाद अब आगे चलिए प्लूरल नाउन। कौन सा? प्लूरल नाउन। इसका क्या है? nouns that are, क्या हो? nouns that are more in number are called plural noun। समझे? नहीं समझे? एक बार फिर देखिए, सिंगुलर में क्या था? nouns that are one in numbers। क्या था? nouns that are one in numbers are called, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चों? आर कॉल्ड प्लूरल, वो सॉरी सिंगुलर नाउन जो वन हो। अब यहाँ पे क्या? यहाँ पे सिर्फ एक अंतर आया है। क्या का आया है? वहां था कि वन हो, और यहाँ पे क्या है? मोर हो, मतलब ज्यादा हो। मोर माने क्या होता है? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो संख्या में क्या हो? ज्यादा हो, और कॉल्ड प्लूरल नाउन। समझ गए होंगे? सिंगुलर में क्या है? सिंपल सी बात है, सिंगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जो एक होते हैं, एक वचन कह सकते हो। ठीक है, प्लूरल नाउन वो होते हैं जो एक से ज्यादा होते हैं, वो प्लूरल नाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में जैसे कि मैनी बैलून्स, सॉरी मैनी बैलून्स, क्या हो गया? बहुत से गुब्बारे। मैनी माने बहुत, बैलून्स माने गुब्बारे, बहुत से गुब्बारे। ठीक है, और देख लो, 5 पेंसिल्स। और भी कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी काउंटिंग ले लो भाई, कुछ भी ले लो। 7 कार्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन। नाउन्स दैट आर, क्या है? नाउन्स दैट आर मोर इन नंबर्स और कॉल्ड प्लूरल नाउन। ऐसे नाउन्स जो संख्या में ज्यादा हो, क्या कहलाते हैं? प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे मैनी बैलून्स, बहुत से गुब्बारे। 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल हैं। 7 कार्स, मतलब 7 कार है, 7 कार है। क्या हो गया? ये प्लूरल नाउन। ठीक है, अब आगे यहां पे बात आती है, इसके इतना हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बात क्या आती है कि आपने देखा होगा कि कुछ नाउन्स में एस लग जाता है। क्या लग जाता है? एस लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कौन सा एग्जांपल में आपको, ठीक है, वैल्यूज का ही दे रहे हैं। बी ए डबल एल डबल ओ एन एस, बैलून्स। अब देखो इसमें, यहाँ पे ये बैलून है, और हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी ए डबल एल ओ, सॉरी डबल ओ एन एस। यहाँ पे एस लगा है तुम्हारा। ठीक है, क्या लगा है? एक्स लगा है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ई एस लगता है, जैसे हमने लिखा ड्रेस, डी आर ई डबल एस, और इसमें क्या लग जाएगा?
DRESSES। अब यहाँ पे तुम्हारा ES लगा, यहाँ पे तुम्हारा S लगा, समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारा क्या होता है, S लगता है, जैसे मतलब IES लगता है, जैसे जैसे बेबी, तो बेबी में क्या लग जाएगा, सॉरी बेबी में लग जाएगा BABIES, मतलब क्या लगा इसमें, IES लगा। ऐसा क्यों है, और भी एग्जांपल है, ठीक है, जैसे स्कार्फ, SCARF, सॉरी स्कार्फ, इसको हम क्या करेंगे, SCARVES, इसमें भी ES लगा। क्यों, ऐसा क्यों, नाउन्स तो सभी है, और जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, ये है सिंगुलर, क्या है सिंगुलर, और ये क्या है प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आप समझ ही गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, इंग्लिश में सिंगुलर ये है, और जब इनको हम प्लूरल बनाते हैं तो एक में S लग रहा, इसमें ES लग रहा, इसमें IES लग रहा, और इसमें VES लग रहा। ऐसा क्यों, तो बच्चों इनके दरअसल नियम होते हैं इंग्लिश में। क्या नियम होते हैं वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। एक एक करके देखते जाइए, समझ में आएगा कि क्यों S लग रहा है, क्यों ES लग रहा है, क्यों IES लग रहा है, क्यों VES लग रहा है। इस चीज को आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मोस्टली नाउन्स में S लगता है, ये तो आपको पता ही होगा कि मोस्टली नाउन्स में क्या लगाते हैं, S लगता है, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि ES कहां लगता है, क्या बताएंगे, ES कहां लगता है, ठीक। तो ऐसे नाउन्स जो खत्म होते हैं कहां पे, S और तुम्हारा डबल S, ठीक है, SS, CH, O, ठीक, और SH, और SH के बाद है तुम्हारा X। यहां पे हमारा क्या लगेगा, यहां पे हमारा लगेगा ES, ठीक है। कैसे, देखो जैसे बसेस, BUS, इसके बाद में S आया, क्या आया, S आया, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, बसेस, BUSES, ठीक है। आगे देखो, ड्रेस, डबल S आया, तो इसमें लगाएंगे DRESSES, ड्रेसेस, ठीक है। क्या आया, ड्रेसेस। आगे देखिए, एक आप देखिए डिस, SH वाला, DISH, इसमें क्या लग जाएगा, DISHES, मतलब सीधी से। और भी एग्जांपल है इनके, मैंने S का बता दिया, डबल S का बता दिया, CH का बता दिया, O जिसके बाद में O हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो O वाला, आप अपने हिसाब से देख लेना कोई भी एग्जांपल। तो जब उसमें O आएगा तो O के बाद में हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, ठीक है। और SH जिसके लास्ट में आता है तो वहां ES लगाते हैं, जिसके लास्ट में X आता है, क्या आता है, X आता है, तो वहां भी हम क्या लगाते हैं, ES ही लगाते हैं। जैसे बॉक्स, तो क्या लगाएंगे, BOXES, क्लियर है, क्या लगाएंगे। और एक और देख लो, टमाटो, और जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो बनाएंगे TOMATOES, ठीक है। तो आपने देख लिया, S जिसके लास्ट में S आता है तो ES लगाते हैं, जिसके लास्ट में डबल S आता है तो ES लगाते हैं, जिसके लास्ट में SH आता है तो ES लगाते हैं, X आता है तो ES लगाते हैं, और O आता है, जैसे टमाटो, क्या आया, O आया, तो ES लगाया। नाउन्स तो आपको पता ही है, तो ये सभी नाउन्स हैं, और जब इन नाउन्स को हम प्लूरल बनाते हैं तो हम ES लगाते हैं। एक तरीका मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली नाउन्स में क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। और ES कहां लगाते हैं, जिन नाउन्स में लास्ट में S आए, इन नाउन्स के लास्ट में, जैसे ये नाउन है BUS, S आया तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो ES लगाएंगे, ठीक है। डबल S आया
तो ES लगाएंगे। CH आया लास्ट में, ठीक है, सॉरी ये CH वाला नहीं है, SH वाला है। SH आया तो क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, और X आया तो ES लगाएंगे, और ये ES लगाएंगे, ठीक है। ये जहां तक है समझ में आया होगा। इसके बाद में अगर H वाला भी देखना है तो देख लो, सैंडविच, सैंडविच क्या है, सैंडविच। तो सैंडविच को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सैंड, WICHES, देखो लगा ES। तो आपके इन सभी के एग्जाम्पल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको याद कर लेना। दरअसल ये याद करने वाली चीज है कि जहां पे तुम्हारा क्या आए, किसी नाउंस के अंत में, नाउंस के अंत में क्या आए, एस आए, डबल एस आए, CH आए, O आए, SH आए, X आए, तो वह क्या लगता है, ES लगता है। ये तुम्हारा सेकंड टाइप हो गया। और पहले टाइप में क्या था कि मोस्टली नाउंस में क्या लगता है, नाउंस में लगता है एस, जो आपको भी पता है, ठीक है। 2 टाइप्स हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब है ऐसे नाउंस जिनके लास्ट में बाई हो और बाई से पहले कोई क्या है, वॉवल आए, क्या हो, तीसरा नियम है, ऐसे नाउंस जिनके लास्ट में क्या हो, बाई हो, और उससे पहले क्या हो, वॉवल्स हो, तो क्या लगाते हैं, बाई हो, वॉवल्स हो, तो हम लगाते हैं सीधा एस। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे तो एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे डे। अब देखो आप, डे, बाई आई है लास्ट में, ये नाउन है, इसके लास्ट में बाई आई है, और उससे पहले क्या है, वॉवल्स है, वॉवल है, तो हम क्या लगाएंगे, डेज। क्या लगाएंगे, डेज। इसके अलावा आप देख लो, बॉय, क्या लगाएंगे, एस, ठीक। और भी देख सकते हो, जैसे मंकी, तो मंकी के में भी क्या लगाएंगे, एस, देख लो, MONKE, मंकी, इसमें भी क्या लगाएंगे, MONKES, मंकीज। क्लियर है। ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में वाई है और उससे पहले वॉवल्स आता है, तो हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। इसके प्लूरल बनाने में, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, ऐसे वॉवल्स जिनके लास्ट में तो वाई है और उससे पहले वॉवल्स नहीं है, क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट मतलब व्यंजन है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट हो, ठीक है। तो क्या लगाते हैं हम, जैसे देखिए, BABY, ठीक है। एक और देख लो, उसके बाद है सिटी, CITY, और एग्जाम्पल देखोगे, फैमिली, FAMILY, देखिए, ठीक है। हाँ, यहां क्या लगाते हैं, IES, ये लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे, BABY,
CITIES बेबीज, सिटी CITIES सिटीज, और फैमिली FAMILIES। मतलब समझे क्या हुआ? जब हम ऐसा कोई नाउन जिसके लास्ट में तो बाई हो और उससे पहले कंसोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, बाई को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, IES लगा देते हैं। ठीक है, प्लूरल बन जाता है हमारा। उसमें क्या था, जिसके बाई हो लास्ट में, उससे पहले वो हो तुम्हारा वोवल हो, तो उसमें सिंपली एस लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलिए। आगे है ऐसे नाउन्स जिनके एंड में एफ हो, एफ ई हो और क्या हो, एफ हो एफ ई हो, तो क्या करते हैं, देखिए ऐसे नाउन्स जिनके अंत में, किसमें, जिनके अंत में क्या है, एफ हो, सॉरी एफ गलत बन गई, एफ हो या क्या हो, एफ ई हो। ठीक है, क्या हो, एफ हो एफ ई हो, तो क्या करते हैं, एफ और एफ ई को वहां से हटा देते हैं और उसकी जगह लगाते हैं हो तो एफ कॉमा एफ ई को हटाकर VES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं। समझे नहीं समझे? देखिए जैसे स्कार्फ, ठीक है, क्या आया, स्कार्फ, और नाइफ KNIFE। ठीक है, एक और देखिए, और देखिए आप लाइफ LIFE। ठीक है, तीन का एग्जांपल देख लीजिए। क्या कहा है, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ हो या एफ ई हो, तो एफ एफ ई को हटाकर VES लगा देते हैं। देखिए क्या करते हैं, SCAR, एफ को हटाते हैं तो क्या करेंगे, VES स्कार्फ्स, और इसको एफ ई को हटाएंगे तो क्या करेंगे, KNIVES, और इसको क्या, LIVES। एफ और एफ ई को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और वहां पे क्या लगा देते हैं, VES। क्लियर है? हम एक चीज और, इंग्लिश को हिंदी के साथ इसलिए बता रहे हैं, हिंदी को कंबाइन करके इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर हम टोटली इसको इंग्लिश में बताते हैं तो हो सकता है समझने में कठिनाई हो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको हिंदी को कंबाइन करके आपको बता रहे हैं कि इजीली आप ग्रामर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ हो एफ ई हो, तो हम एफ एफ ई को हटा के क्या करते हैं, VES लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। आगे चलिए, आगे दरअसल क्या है कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो चेंज नहीं होते। मतलब ऐसे नाउन्स जिन्हें हम प्लूरल बनाए तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है, सम सिंगुलर नाउन्स चेंज कंप्लीटली। ठीक है, कुछ चेंज हो जाते हैं और कुछ चेंज नहीं होते हैं। कौन से होते हैं, जैसे शीप, ठीक है, फिश, और एक और देख लो, डियर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एज इट इज रहते हैं। क्या रहते हैं, एज इट इज। आप फिश का फिशिस नहीं कर सकते, डियर का डियर्स नहीं कर सकते हो, ये वही के वही रहेंगे। ठीक है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, इन नाउन्स में कोई चेंज, परिवर्तन नहीं होता है जब इनका हम प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, सम सिंगुलर नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल, किसी भी कीमत पे ये चेंज नहीं होते हैं। इनका सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है।
क्लियर है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। सम नाउन्स दैट आर कंप्लीटली चेंज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। कैसे? देखिए, जैसे मैन, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है, मैन, चिल्ड्रन, टूथ और फूड, ठीक है। और सॉरी, चिल्ड्रन हमने गलत लिख दिया, चाइल्ड होगा यहां पे। क्या होगा? चाइल्ड, सॉरी, ठीक है। इसके बाद माउस, इनको देखिए आप, ये क्या है? दैट आर कंप्लीटली चेंज, ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल चेंज नहीं होते, सेम के सेम रहते हैं, जो मैंने अभी बताए। इसमें क्या है? बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे एम ए एन का मैन MEN हो जाएगा। इसका क्या होगा? CHILDREN। ये टीथ, ये फीट, ये माउस, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल का टॉपिक क्लियर हो गया, कवर हो गया, ठीक है। इसको आप एक बार देखें, समझ में ना आए 2 बार देखें, और आपका सिंगुलर प्लूरल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम जब सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो हम कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे ES लगाते हैं, कहाँ पे IES लगाते हैं, कहाँ पे VES लगाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।